Okay, let's do this. Hi, everyone. What do I say? This is Anjali, and today I'm going to talk about my journey from a small town in Himachal to IIT Bombay to Microsoft. If you're watching this video, then you probably know me from my Instagram. या तो आपने मेरी रील्स देखी होंगी, या आप मुझे एज बांकी बिट्टी जानते होंगे, या आप मुझे एज अ डिज़ाइनर जानते होंगे जिसने सीड का एग्ज़ाम दे के IIT से मास्टर्स की है. मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इट्स एक्चुअली फॉर अ पर्सनल रीज़न. मुझे इस डिज़ाइन वर्ल्ड में रहते हुए 10 साल हो गए हैं. मैंने 2013 में निफ्ट ज्वाइन किया था अपने बीडेस के लिए, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, और आज मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज अ यूएक्स डिज़ाइनर काम कर रही हूँ. अगर मुझे आप 5 साल पहले बोलते कि अंजलि दिस इज़ वेयर यू गोइंग टू बी इन नेक्स्ट 5 years, तो मैं तो बिलीव ही नहीं करती. स्पेशली जब आप अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो. जैसे कि मेरे लिए वो कंफर्ट जोन हिमाचल था, और अब बाहर की दुनिया में जाते हो, शहर में लोगों से मिलते हो, तो आपको इतने टैलेंटेड लोग मिलते हैं. कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, किसी ने कोई अवार्ड जीता है, कोई मतलब अपने स्कूल टाइम से कुछ कुछ कर रहा है. तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे लगता था यार मेरे पास ये सब नहीं है, मैं ये क्यों नहीं कर पाई. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं निफ्ट में ही थी तो उसमें इंटर्नशिप करनी होती थी हमें कॉलेज में. तो मेरी क्लास के बच्चे बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेज में इंटर्नशिप कर रहे थे. वाइल मुझे पता भी नहीं था कि इन चीज़ों के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक से पोर्टफोलियो कैसे बनता है, रिज्यूमे क्या होता है, वॉट इज़ इट इवन लाइक टू वर्क इन अ ह्यूज पब्लिकेशन लाइक दैट. तो मैंने अपनी लाइफ में 10 साल बाद ये चीज़ सीखी है कि कंपेयर करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि लाइफ में सबकी स्टोरी ना अलग होती है. और अगर आप अपनी स्टोरी को एम्ब्रेस करोगे तो आप में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस से आप कुछ बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. मेरे पापा आर्मी में थे. ऑफिसर नहीं थे, वो एज अ जवान थे. बाय द टाइम आई वाज 5 years old, मेरे पापा ने डिसाइड किया कि मैं और मेरा भाई मम्मी के साथ हिमाचल में रहेंगे, एंड मेरे पापा बाहर जॉब करेंगे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट जगहों पे आती थी. उस टाइम हमारा अपना घर नहीं होता था हिमाचल में, हम किराए के क्वार्टर में रहते थे. इट वॉज ओनली व्हेन आई वाज मे बी 9 or 10 years old जब हमने अपने घर का काम शुरू किया था. मेरे जो दादाजी थे, ग्रैंड पेरेंट्स, वो फार्मर्स थे. तो इवन मेरे पापा ने भी, जो मेरे सारे ताया जी, उन सब ने खेती की है, गाय पाली है, और हम उस बैकग्राउंड से आते हैं. पर क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, उनको अपने जो ब्रदर्स थे उनसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर मिला था लाइफ का. तो उन्होंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, लड़की है हमारी, फिर भी हम इसको लड़के के समान ही समझेंगे, और उसको भी हम अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, इसको भी हम जो करना है इसको वो करने देंगे. तो मेरा एडमिशन पापा ने आर्मी स्कूल में करवाया था, जो मेरे घर से 45 मिनट्स दूर था. हम रोज़ सुबह बस लेके जाते थे, शुभम बस होती थी हमारी, वो लेके जाते थे हम, और 45 मिनट लगते थे हमको स्कूल पहुंचने के लिए. अब क्योंकि मैं आर्मी स्कूल में थी तो वहाँ पे ना मिक्स ऑफ बच्चे आते थे. हिमाचल के भी बच्चे होते थे, बट बहुत सारे बच्चे साउथ इंडिया के भी होते थे, वेस्ट के होते थे, ईस्ट के होते थे, हर जगह के होते थे. कुछ बच्चे ऑफिसर्स के बच्चे भी होते थे, और उस टाइम ना इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं होता था. तो आपका जो एक्सपोजर है ना, वो आपकी वो क्लासरूम और वो स्कूल उतना ही रहता था. तो कुछ ऑफिसर्स के बच्चे आते थे ना, वो इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते थे, और वो बुक्स वगैरह पढ़ते थे. उनके शौक थोड़े से हम नॉर्मल बच्चों से अलग होते थे. बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो आज भी मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनसे बुक्स बोरो कर लेती थी. और मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक था, तो मैं उनको बोलूँगी कि यार तुम्हारे घर पे इंटरनेट है क्या, तुम मुझे इस गाने के लिरिक्स लेके आ सकते हो, मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है. मेरे भाई भी लेकर आया था एक सीडी, और उसमें वही एवरिल लविंग, एकॉन, बैकस्ट्रीट बॉयज़, इस सीक्वेंस में सारे गाने होते थे, ऊपर 50 सेंट्स. तो कुदरती मतलब मेरा जो इंक्लिनेशन है वो इंग्लिश सॉन्ग्स की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया. एंड लिंकिन पार्क एंड एवरिल लविंग बिकेम लाइक माई फेवरेट बैंड. दूसरी बात ये थी कि मेरा जो घर था वो ना मेरे स्कूल से काफ़ी दूर था. तो उस वजह से मेरे घर के आसपास मेरी उम्र के कोई बच्चे होते ही नहीं थे. मेरे भाई होते थे, मेरे कज़न होते थे, बट वो लोग मुझे मुँह नहीं लगाते थे बिल्कुल भी. तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम अकेले मिलता था. तो जब मैं स्कूल से वापस आ जाऊँगी, देन आई यूज़ टू बी ऑल बाय माई सेल्फ. तो उस टाइम में मुझे ना बहुत टाइम मिल गया बुक्स बहुत सारी पढ़ने का, और बहुत सारा म्यूज़िक प्रैक्टिस करने का. मेरे पास अभी भी अपनी स्कूल टाइम की वीडियोज़ हैं. मतलब जब घर पे कैमरा वाला फ़ोन आया था तो आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग उसी टाइम से. कुछ कुछ गाने मैं उसमें रिकॉर्ड करती रहती थी. अब जब मैं क्लास 11th में थी, तब मेरे पापा की जो पोस्टिंग है वो ना चंडीगढ़ में आ गई. तो मैंने पापा को बोला, लाइक एवरी अदर हिमाचली किड हु वुड रिलेट टू मी, कि पापा चंडीगढ़ जाना है, मुझे ना थोड़ा सा और एक्सपोजर चाहिए लाइफ में. उस टाइम तक मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ना इंजीनियरिंग करनी है. मेरे एक ताया जी होते थे, वो बड़े मतलब एजुकेटेड हैं, और हमारी पूरी फैमिली में सिर्फ वही एक ताया जी एजुकेटेड है. तो उन्होंने बोला था कि ना हमारे हिमाचल में एक
तो NIT है, तुम उसके पेपर भरो। और एक निफ्ट भी है जो नया खुला है, उस टाइम वो एकदम न्यू था, एंड वो नेशनल लेवल का कॉलेज है। तो मेरे ताया जी ने ये बड़ी सही चीज़ सजेस्ट की थी कि अगर आपको पेपर भरना है और अगर आपको तैयारी करनी है तो आप एक नेशनल लेवल के कॉलेज के लिए करो, क्योंकि उससे आपकी प्लेसमेंट्स अच्छी हो जाती हैं। तो ज़्यादा पता नहीं था उस टाइम इंटरनेट इतना नहीं होता था, वीडियोज़ वगैरह तो भूल जाओ, मतलब एक्सेसिबल नहीं था इंटरनेट। तो जो ताया जी ने बोला वही सही है, तो मैंने भर दिया, अपने JEE का पेपर भर दिया। आई थिंक हमारा बैच पहला बैच था जिसने AIEEE से हट के JEE का पेपर दिया। JEE का पेपर भी भर दिया मैंने फिर निफ्ट का पेपर भी भर दिया। अपनी लाइफ में ना आई हैव बिन वेरी ब्लेस्ड विद कमिंग अक्रॉस पीपल हु हैव बिन ग्रेट मेंटर्स टू मी। तो मेरे पापा के ऑफिस में ना एक ऑफिसर थे जो आर्किटेक्ट थे, तो उनकी बेटी थी जो निफ्ट कांगड़ा में फैशन कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही थी, एंड शी वॉज अबाउट टू ग्रेजुएट। तो अभी मैंने पेपर भरा था, तो मेरे से 4 साल सीनियर थी। तो मेरे को पापा ने बोला कि उनकी बेटी से एक बार मिलो। तो मैं दीदी से मिली, एंड दीदी इफ़ यू आर वाचिंग दिस, यू नो आपने मेरी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। फिर दीदी ने मुझे थोड़ा थोड़ा बताया कोर्स के बारे में। उस टाइम मुझे इतनी समझ नहीं थी, बट मुझे इतना पता था कि मुझे ना लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना है। उस टाइम मुझे जर्नलिज्म का बड़ा क्रेज़ रहता था कि मुझे कुछ ऐसे मास मीडिया में जाना है, मुझे बातें करनी है, मुझे क्रिएटिव होना है, मुझे ड्राइंग करनी है, बस ये मेरे दिमाग में रहता था। और मुझे ये पता था कि ये चीज़ निफ्ट में चाहे मुझे मिले ना मिले, बट वैसा वैसा कुछ मिलेगा, आई विल गेट माई फ्रीडम टू बी क्रिएटिव। तो बस निफ्ट का पेपर भरा और मेरा रैंक बहुत ही बेकार आया था, और मुझे ज़्यादा कॉलेज मिल नहीं रहे थे। मुझे सिर्फ एक निफ्ट कन्नूर मिल रहा था और निफ्ट कांगड़ा मिल रहा था। अच्छा चलो, फिर मेरा ना निफ्ट में एडमिशन हो गया। अब मेरी फैमिली में ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जितने भी मेरे बाकी कज़न्स थे या जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनमें से ना नेशनल कॉलेज में बच्चों की एडमिशन नहीं हुई थी कभी। तो एक मेरा भाई था, उसकी NIT में हुई थी और मेरी निफ्ट में हुई थी। तो ये ऑलरेडी इट वाज लाइक अ बिग थिंग। तो अब जब मैंने निफ्ट ज्वाइन किया तो वहाँ पे तो मतलब बहुत ही कम बच्चे थे जो कि हिमाचल के थे। इनफैक्ट हिमाचल में ना एक डोमिसाइल कोटा होता है, पर वो भी ऐसे रह जाता था, मतलब उसकी भी सारी सीटें नहीं भरती थी। और सारे जो मोस्टली बच्चे होते थे वो आसपास की स्टेट से आते थे, तो दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, पंजाब, हरियाणा। तो अब ये मेरी लाइफ का दूसरा स्टेप था। एक होता है ना जैसे, मतलब दिस इज़ वेयर आई एम इन माई ओन सर्कल हिमाचल में। स्कूल में ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ता है, बट फिर निफ्ट वॉज लाइक अ ह्यूज एक्सपोजर फॉर मी। हमारी ऐसे फील्ड ट्रिप्स होती थी, तो जैसे एक बार हम लुधियाना गए थे मॉल देखने, तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार मॉल देखा था। एक बार आई थिंक दिल्ली में भी ट्रिप हुई थी, तो वहाँ पे भी आई थिंक इट वाज एम्बियंस मॉल। तो वो लाइफ में मैं पहली बार ऐसे देख रही हूँ कि अच्छा ऐसे फूड कोर्ट होते हैं, अच्छा ऐसा सबवे, अच्छा ये होता है। इनफैक्ट अब मैं मानोगे नहीं, अंटिल आई गॉट मैरिड टू माई नाउ हस्बैंड, मैंने सबवे ट्राई भी नहीं किया था कभी लाइफ में, कि मुझे लगता था ये क्यों खाते हैं लोग, रोटी क्यों नहीं खाते हैं। तो निफ्ट में मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऑब्वियसली मेरे जो डिज़ाइन के स्किल्स हैं, या फिर इफ़ आई एम एबल टू थिंक लाइक अ डिज़ाइनर, वो सब मुझे निफ्ट से मिला है। अच्छा, अब निफ्ट ने मेरे को ना इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मुझे लगा कि मैं ना कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने यूरोप में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने बोला मैं नहीं फॉलो करती रूल्स, मेरे को जाना है यूरोप, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन का जो एजुकेशन है ना, मतलब वो ज़्यादातर जो है इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम दी वेस्टर्न डिज़ाइन एजुकेशन। बाहौस डिज़ाइन स्कूल है, उल्म डिज़ाइन स्कूल है। इफ़ यू नॉट अ डिज़ाइनर, इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, बट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिंपल भाषा में, वो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैंने बोला पापा को कि पापा मुझे जाना है, एंड हम मुझे पता है हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि यू नो मैं बाद में कभी जा पाऊँ, या फिर मतलब मैं अपने बलबूते पे ऐसे जा पाऊँ। तो मुझे एक कॉलेज की इंटर्नशिप के थ्रू जाने का एक एक्सक्यूज़ मिल रहा है, तो यू नो आई वांट टू ट्राई फॉर इट। तो मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने कम से कम 200 कंपनीज़ में अप्लाई किया था, अलग अलग से कवर लेटर्स लिख के, एंड दिस हैपेंड फॉर ओवर 3 मंथ्स। मैं यही, मतलब मेरी लाइफ का गोल बन गया था कि मुझे जाना है। तो उसके बाद मुझे ना कुछ 3-4 कंपनी से इंटरव्यू के कॉल्स आए थे, और उसमें से एक कंपनी जो है उसने मेरे को सिलेक्ट किया कि आप आ सकते हो। उन्होंने बोला था कि मतलब वी वोंट बी पेइंग यू फॉर दिस, बट इवेंचुअली जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए थे उनके लिए मुझे उसकी पेमेंट मिली थी। तो फिर मेरा ना अच्छा खासा ठीक ठाक निकल गया था। और ये इंटर्नशिप भी मेरी लगी थी बूडापेस्ट में, तो इट इज़ नॉट लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव। उस टाइम रियलाइज़ नहीं होता था, बट पापा के मैंने बड़े पैसे उड़ाए हैं। आज जब खुद कमा रही हूँ तो लग रहा है यार पापा ने पता नहीं कैसे भेज दिया मुझे। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नहीं बताई। इवन दो निफ्ट नेशनल कॉलेज है या जो भी है, क्योंकि मैं
हिमाचल में एक छोटे से गांव नगरोटा बगवा में रहती थी, ठीक है। अभी तो फिर भी थोड़ा शहर बन गया वो, बट इट्स नॉट दैट ह्यूज। नन ऑफ माई रिलेटिव्स, मेरे कोई भी रिश्तेदार इस चीज़ को लेके अग्रीड नहीं थे कि मैं निफ्ट जाऊँ। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली में ना, मेरे जैसे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, बट लड़कियां नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। एंड सबसे छोटी लड़की में मैं आती हूँ, ठीक है। तो सबको ऐसा लगता था कि यार वी हैव द अथॉरिटी टू टेल हर व्हाट शी कैन डू एंड व्हाट शी कांट डू, या फिर लड़कियों को कैसे बिहेव करना चाहिए, लड़कों को क्या डालना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब हम बता सकते हैं। अभी भी याद है, मेरा हो गया था निफ्ट में एडमिशन, फिर भी मेरे को यही बोलते थे कि तू ना जेबीटी कर ले, जेबीटी कर ले। हमारे घर के पास एक स्कूल था, तू ना यहाँ लग जाएगी, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट क्योंकि मेरे पापा मतलब मिलिट्री में थे, उन्होंने थोड़ी दुनिया देखी थी, तो उन्होंने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया कि नहीं, तेरे को जो करना है तू कर। तो बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स मैं मतलब निफ्ट में जा पाई थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि निफ्ट का ना उस टाइम नाम बड़ा ख़राब था। ऐसे था कि वहाँ पे बाहर की लड़कियाँ आती हैं, ठीक से कपड़े नहीं डालती, बिगड़ा हुआ है, दारू पीती हैं, ये करती हैं, नशे करती हैं, ऐसा बड़ा मतलब उसका ये परसेप्शन था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परसेप्शन, कि जैसे वहाँ पे सिर्फ नशे ही होते हैं और कुछ होता ही नहीं है। तो वो भी पापा ने मतलब माइंड ना करते हुए मेरी वहाँ पे एडमिशन कराई। सेम चीज़ जब मेरी इंटर्नशिप के लिए भी मुझे अब्रॉड जाना था, तो ऑब्वियसली हमारी फैमिली में किसी के पास पासपोर्ट तक भी नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। वो एक अलग ही जर्नी है कि वो कैसे कैसे फिगर आउट करके मैंने वीज़ा अप्लाई किया या फिर पासपोर्ट बनाया। बट उसकी भी फेवर में कोई भी नहीं था कि मैं मतलब बाहर जाऊँ, ऐसे कैसे कल्ली कुड़ी कियां भेजी देनी बाहर। बट स्टिल माई पेरेंट्स supported me entirely, and for 5.5 months almost I stayed in Budapest all by myself. अच्छा, now when I came back from Budapest, मेरे ना अब प्लेसमेंट का टाइम चल रहा था निफ्ट में। अब प्लेसमेंट मेरी मिस हो गई थी क्योंकि मैं यूरोप से, मेरा जो टिकट बुक हुई थी वो थोड़ी लेट ही हुई थी। बट कॉन्फिडेंस इतना था कि यार हमें मिल जाएगी जॉब, हम तो बस कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस था। तो मैंने खुद ही बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मैं यूरोप से आ रही थी तो मैंने वहाँ पे अलग ही कल्चर देखा था, तो मैं क्या ये था कि यार अब मैंने ना साउथ इंडिया जाना है, मुझे साउथ इंडिया देखना है, मुझे बीचेस देखने हैं। तो मैंने अप्लाई किया एंड मेरे को एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। मेरी सैलरी उस टाइम कुछ 30,000 तक की होती थी पर मंथ। ये भी मतलब निफ्ट के स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज जनरली निफ्ट के ग्रेजुएट्स को इतनी भी नहीं मिलती है। इट वॉज अ वेरी नाइस लिटिल सस्टेनेबल फैशन हाउस, जिसमें मेरा जॉब रोल बहुत ही सिंपल था, बट मुझे उस टाइम बड़ी भूख थी। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मेरे लिए वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं था। तो विद इन 6 months आई अप्लाइड इन अ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्टूडियो। वहाँ पे मैंने अप्लाई किया एंड आई मूव। मेरी सैलरी थोड़ी सी उस टाइम बढ़ गई थी, आई थिंक कुछ 40 तक हो गई थी। वहाँ पे मैंने बहुत सीखा, मतलब एज अ डिज़ाइनर मेरे जो स्किल्स थे वो काफ़ी शार्पन हुए। बट माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट सो गुड बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद 4 men देयर एंड इट वॉज नॉट नाइस। बहुत रूड थे, बहुत मतलब अच्छा नहीं था एक्सपीरियंस। और मैं ना अकेले रहती थी वहाँ पे बैंगलोर में, एंड मेरे पेरेंट्स को भी मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या होता है बच्चे को दूर भेजना, है ना, क्योंकि हमारी फैमिली से कोई गया नहीं था बाहर, किसको पूछें क्या करें। चलो जैसे तैसे मैंने फिर एक और कंपनी में अप्लाई किया, बहुत ही टॉक्सिक था वो कंपनी मेरे लिए। तो मैंने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया और दैट वाज वेरी गुड। आई वेंट टू स्प्रेड डिज़ाइन, वहाँ पे मेरे को पे कट लेना पड़ा था, तो आई थिंक आई केम बैक डाउन टू 33,000, कुछ इतनी मेरी सैलरी हो गई थी। और वहाँ पे मैंने मतलब आज की डेट में अगर मैं जैसे बांकी बिट्टी मैंने खुद से क्रिएट किया, या फिर मैं जो पब्लिकेशन डिज़ाइन के बुक्स बना रही हूँ, या जैसे वार्ड मेंबर मीनू की मैंने कॉमिक बुक बनाई, तो ये सब मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो स्टूडियो में काम किया। बट वो ज़्यादा टाइम में कर नहीं पाई क्योंकि मैं ऑलरेडी पहली बार मतलब घर से ऐसे निकली हूँ, और मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे वहाँ पे रहते हुए अकेले। एंड मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं था। जैसे पिछली कंपनी में थिंग्स गॉट सो टॉक्सिक, मेरे से वहाँ पे रहा नहीं जा रहा था। एंड अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो इंस्टाग्राम में, तो आई हैव स्पोकन अबाउट दिस कि आई थिंक आई ऑलमोस्ट वेट इन टू डिप्रेशन देयर। एक तो जो तुम्हारी अपनी वैल्यूज़ होती हैं या जिस तरह की तुमने लाइफ जीना सीखा होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। एंड अगर तुम्हारे पास कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं है ना वहाँ पे स्टेबल, वो तुम्हारे अपने पेरेंट्स भी हो सकते हैं या फिर वो तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, मेरे पास वो नहीं था। तो मैं ना मतलब बहुत ही मतलब आई थिंक मैं जब भी बैंगलोर के बारे में बात करती हूँ ना, आई गेट लाइक वेरी इमोशनल, आई एम गेटिंग इमोशनल राइट नाउ बिकॉज
बिकॉज वो मेरे लिए लाइफ का ना बहुत टफ पार्ट था. मतलब आई यूज टू क्राई ऑन द फोन विद माई मॉम कि मम्मी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हो नहीं रहा है. तो इवन दे यूज टू टेल मी कि तू वापस आ जा, या फिर तू आएगी तो तेरी शादी करवा देंगे या ऐसा कुछ. मुझे पता है मतलब पेरेंट्स लव यू एंड दे वांट द बेस्ट फॉर यू, बट आई एम सॉरी. या योर पेरेंट्स वांट द बेस्ट फॉर यू, बट उस टाइम मतलब ना मेरी लाइफ में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था. तो मुझे लगता था कि मैं वापस जाऊंगी तो मेरी शादी करवा देंगे. सॉरी. एनीवे, ओके, सो मैं फिर वापस आ गई. मुझे ना मेरे लिए वापस आना इतना ईजी नहीं था, बिकॉज मुझे लगता था यार अभी अगर मैं वापस जाऊंगी ना तो मेरा करियर फिनिश हो जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी इसके बाद. क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे एक ऐसी कंपनी मिली है जहाँ पे मैं ठीक से सीख रही हूँ, ठीक से काम कर रही हूँ, बट हिमाचल जाके मैं क्या करूँगी. मेरा एक फ्रेंड था बैंगलोर में, उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि अंजलि अपनी लाइफ में ना तुम जो भी कर रहे हो, ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो, यू ट्राई टू बिकम द बेस्ट. तो अगर तुम डिज़ाइनर भी हो तो ट्राई टू बी द बेस्ट डिज़ाइनर सो दैट यू बिकम इररिप्लेसेबल. मैं यही बोलती थी कि यार पता है हमारे आसपास ना जो जैसे इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मुझे कुछ ऐसे कर लेना चाहिए था क्योंकि उनकी अच्छी जॉब्स लग जाती है. तो वो मुझे यही बोलता था कि नहीं, इफ़ यू आर अ डिज़ाइनर जस्ट ट्राई टू बी द बेस्ट डिज़ाइनर. वो एक टेक कंपनी में था, तो उसने मुझे बोला कि यार हमारे यहाँ ना यूएक्स डिज़ाइनर्स होते हैं टेक में, सो वाई डोंट यू ट्राई फॉर दैट. तो उस टाइम पे मैंने ना यूएक्स डिज़ाइन के लिए देखना शुरू किया कि क्या होता है ये यूएक्स डिज़ाइन, कैसे होता है. तो मुझे डुएबल लगा, मुझे लगा कि हाँ मैं ग्राफिक डिज़ाइन अभी कर रही हूँ तो यूएक्स तो कर ही सकती हूँ. तो ही ओनली हेल्प मी गेट फ्रीलांस प्रोजेक्ट. अगर आप मेरे बिहांस पे जाओगे तो उसमें वो प्रोजेक्ट डिस्प्लेड है, इट्स कॉल्ड फेस एक्स. उसके लिए हमने ऐप बनाई थी. तो वो मेरा पहला लाइफ का यूएक्स प्रोजेक्ट था. नाउ व्हेन आई केम बैक, आई डिड नॉट, मैं जॉब नहीं कर रही थी, तो सॉरी, मेरे लिए ना बड़ी डू और डाई सिचुएशन हो गई थी. तो फिर मैंने देखा कि अच्छा देखो, यूएक्स डिज़ाइनर अगर बनना है तो उसके बनने के क्या क्या तरीके होते हैं. अब एक तरीका तो मेरे लिए ये था मैं वापस बैंगलोर जाऊँ और वापस सिटी में जाऊँ और यूएक्स डिज़ाइन के जॉब्स करूँ छोटे स्टूडियोज़ में, एंड देन स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर जाऊँ और अच्छी कंपनी में काम करूँ. या तो मेरे लिए दूसरा तरीका था कि मैं सीड का एग्ज़ाम दूँ, अच्छे आईआईटी में मेरे को एडमिशन मिले, एंड देन आई सेट फॉर अ प्लेसमेंट. अब अगर ये मेरे प्रोफेसर्स सुनेंगे या फिर कोई सुनेगा तो वो बोलेंगे कि ये यार तुम्हें तो एडमिशन देना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज दिस वाज योर एम ना, कि तुम्हें तो बस जॉब ही चाहिए थी. बट जब मैं सीट की तैयारी कर रही थी तो ये जो मेरा एम था ना, मेरे को इवेंचुअली एक अच्छा लाइफ चाहिए, वो मेरा थोड़ा चेंज होने लग गया. उसी बीच में बांकी बिट्टी ऑल्सो हैपेंड. बांकी बिट्टी कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, उसके बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ. बट मैंने स्लोली कॉमिक्स बनाना शुरू कर दिया और उसको भी ना बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया. मेरे लिए ये तो एक पूरा एक एक्सपेरिमेंट था, बिकॉज मैंने कॉमिक्स देखी हैं लोगों को बनाते हुए, रीजनल लैंग्वेज में भी बनाते हुए, मलयालम तमिल में भी लोग बनाते हैं, इंग्लिश में तो बनती हैं, हिंदी में बनती हैं. तो मुझे लगता था यार कांगड़े में क्यों नहीं बनती. ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बट अभी 4 साल ही हुए हैं. बट उस टाइम इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे कांगड़ी इतना लोग बोलते नहीं थे, इतना चलता नहीं था. मुझे ये भी डिलेमा रहता था कि मतलब पता नहीं उसको डिज़ाइन कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, क्योंकि जो मेरी उसमें ड्राइंग स्टाइल है वो बहुत सिंपलिस्टिक है. मतलब इट्स नॉट सो फैंसी. ऐसा नहीं है कि उसको कोई बना नहीं सकता, उसको एक 5 साल का बच्चा भी बना सकता है. बट इवेंचुअली स्लोली डिज़ाइन कम्युनिटी ने भी उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया. साइमल्टेनियसली मैं सीड की तैयारी कर रही थी. फिर जब मैंने इंटरव्यू और पोर्टफोलियो की तैयारी करना शुरू की तो अपनी रिसर्च के थ्रू मुझे ये समझ आया कि यार जो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ ना, दिस इज़ गोइंग टू वर्क. तो इसीलिए बांकी बिट्टी को भी मैंने बहुत अच्छे से पैकेज किया. आई मेड श्योर कि जो मेरी रियल आइडेंटिटी है ना वो इंटैक्ट रहनी चाहिए. मतलब इवन दो आई वॉन्ट टू गेट इन टू IIT, बिकॉज माई इमीडिएट नीड इज़ टू गेट अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन लाइफ. वो चीज़ should not be the main thing. I wanted to love what I am doing. जैसे IIT बॉम्बे के जो प्रोफेसर्स हैं उनके भी वीडियोस देखती थी, उनको समझने की कोशिश करती थी कि मतलब अगर मैं जा रही हूँ 2 साल अपने ज़िंदगी के देने वाली हूँ यहाँ पे, तो व्हाट एम आई इवन साइनिंग अप फॉर. तो मैं प्रोफेसर अनिरुद्ध जोशी हैं, प्रोफेसर अलका हिंगोर रानी जी हैं, उनकी ना मैं वीडियोस सुनती थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था. मैं क्या यार दिस इज़ आई रिलेट टू इट यार. एंड यू नो व्हाट, उसके बाद मेरी IIT जाने की जो
तलब थी ना वो और बढ़ गई। मुझे पता था कि शायद कॉलेज से निकलने के बाद इमीडिएटली मुझे एक यूएक्स डिज़ाइन की जॉब ही करनी पड़ेगी, बट आई वॉन्टेड टू रियली लिव दोज 2 years ऑफ academic लाइफ इन IIT। अब जैसे अगर मैं इंटरैक्शन डिज़ाइन में थी तो फिर आई वॉन्टेड टू गेट एक्सपोजर टू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन। तो मुझे लगता है कि वो मेरा लाइफ का बड़ा अच्छा डिसीजन था। सीड का पेपर दिया, हो गया, मैंने बड़े अच्छे से तैयारी की थी। अब ये जो तुम मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो इसमें भी वाई दीज वीडियोज़ आर एबल टू हेल्प यू इज़ प्रॉबेबली बिकॉज मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, फ्रॉम समवन हु डिड नॉट इवन नो वॉट सीड इज़ और इससे क्या होता है। आई वॉज एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम एंड यू नो इंटरव्यू देने के बाद मेरे को एडमिशन मिली थी। दूसरी चीज़ ये भी थी कि मैं बांकी बिट्टी को भी कंटिन्यू कर सकती थी। मुझे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि तुमने बांकी बिट्टी क्यों छोड़ दिया, तो इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं और एक रीज़न यही है, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे मतलब बहुत 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 सपोर्ट किया है, जितना शायद लड़कियों को इतना करते नहीं है हिमाचल में। नॉट एवरी गर्ल इज़ एज ब्लेस्ड, बट स्टिल मेरे पेरेंट्स की भी एक लिमिट है ना, वो एक लिमिट तक की सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे बांकी बिट्टी के थ्रू जानते हो तो आपको पता होगा कि मैं मतलब बैजेस बनाती थी या मैग्नेट्स भी बनाती थी एंड आई वाज ट्राइंग टू सेल दोज थिंग्स। तो मैंने बोला था अपने पेरेंट्स को कि मुझे ना ये घर का जो पीछे स्टोर रूम है वो थोड़ा सा जगह दे दो, मेरे को स्टूडियो से अपना सेटअप करना है एंड आई वांट टू डू दिस। बट दे वर नॉट रॉन्ग अपने तरीके से, एंड आई डो नॉट वांट एनीवन टू पुट इट इन द कमेंट्स कि नहीं गर्ल्स को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज देखो अपने पेरेंट्स की भी ना अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उनका भी सोसाइटी में एक स्पेस होता है तो वो भी समझना चाहिए। मेरे पेरेंट्स का यही था कि अभी हम इस चीज़ में तेरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ऊपर से मेरे पापा भी वहाँ नहीं रहते थे, मम्मी ने बोला कि अकेले तू कैसे करेगी, ऊपर से अगर जैसे कोई लड़के रखने हैं घर पे है ना थोड़ा सा हेल्प के लिए स्टूडियो में, जैसे पैकेजिंग है किसी चीज़ के लिए, तो वो ऐसे आएंगे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे तेरी भी शादी हो जाएगी कुछ टाइम में, तो तेरे भाई की भी शादी होने वाली है तो भाभी आएंगी, यू नो सो मेनी थिंग्स। बेसिकली यही था कि इस चीज़ में हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम भी मेरे को बड़ी ऐसी फीलिंग है कि यार मतलब आई हैव टू यू नो देखना पड़ेगा अपना खुद का कुछ तो या मेरे लिए सीड एग्ज़ाम IIT जाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेक और ब्रेक सिचुएशन हो गई थी, बिकॉज मुझे पता था आई वॉज नॉट सो इमोशनली स्ट्रॉन्ग टू गो बैक टू द सिटी अलोन वन मोर टाइम। अब मेरा NIT में भी हो गया था एडमिशन, बट मैंने IIT बॉम्बे इसलिए चूज़ किया क्योंकि वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलती है और फीस रिलेटिवली कम होती है। मुझे ये पता था कि अगर मास्टर्स करनी है तो मुझे वो खुद ही स्पॉन्सर करनी पड़ेगी। पेरेंट्स करेंगे हेल्प, बट वही बात आ गई ना, वो भी एक लिमिट तक कर सकते हैं। अब IIT बॉम्बे में मैंने क्या किया क्या नहीं किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, आई टॉक अबाउट इट सम अदर डे। अभी हमने ज्वाइन ही किया था कॉलेज और ना प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आना शुरू हो गई थी। तो माइक्रोसॉफ्ट वाज द फर्स्ट कंपनी जो इंटर्नशिप की प्लेसमेंट्स के लिए आई थी। अब मैंने वो कैसे क्रैक की वो उसके लिए मैंने अलग ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। मेरे पास एक हफ्ता था, मैंने फटाफट अपना पोर्टफोलियो पुट टुगेदर किया, अपना रिज्यूमे बनाया एंड एज यू नो मेरा सिलेक्शन हो गया था इवेंचुअली। इंटर्नशिप के टाइम पे PPO कैसे मुझे मिला, ऑल दैट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। अगर इसमें भी आपको कुछ लगता है मिसिंग है, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके बारे में डिटेल में बात कर सकती हूँ। अच्छा, मे बी यू थॉट कि मैं IIT बॉम्बे में थी तो मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही की होगी और मैं BTech की होगी और इसीलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट में हूँ। सो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो मे बी एन एक्सपोजर फॉर यू कि IIT बॉम्बे में और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लॉ के कोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, सोशल साइंसेज के कोर्सेज होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि देखो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें IITs ही जाना है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है UI UX डिज़ाइन के लिए। IITs में UI UX डिज़ाइन के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, इवेंचुअली तुम्हें जॉब पर ही सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच सीखना पड़ेगा। उसके बारे में भी अलग वीडियो बनाऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है या अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और सेक्शन ऑफ दिस वीडियो को थोड़ा इलाबोरेट करके एक अलग वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। And do not forget to like, share, subscribe, you know, all those things that you have to do to support a YouTube channel. Please do them because I'll be making more of these videos and I will see you in my next video.